हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हम सांद्रता के सभी पद कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हेनरी के नियम को समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलायकों की अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्रव विलयन, दूसरा होता है ठोस विलयन, तीसरे होते हैं गैसीय विलयन। द्रव विलयन बेविलयन होते हैं, जिसमें विलायक द्रव होता है। ठोस विलयन बेविलयन होते हैं, जिसमें विलायक ठोस होता है। और गैसीय विलयन बे होते हैं, जिसमें विलायक गैस होती है। यह विलयन द्रव विलयन है। द्रव विलयन विलय की अवस्थाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विलय गैस है, यहाँ पर विलय द्रव है, और यहाँ पर विलय ठोस है। विलायक तीनों में ही द्रव, द्रव और द्रव रखा हुआ है। जब द्रव में गैस मिलाई जाती है तब हेनरी का नियम लागू होता है। जब द्रव में द्रव मिलाया जाता है तो राउल्ट का नियम काम आता है। राउल्ट का नियम दो प्रकार का होता है, एक होता है आदर्श विलयन, एक होता है अनादर्श विलयन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम को मानते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम को नहीं मानते उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, दूसरे विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जब द्रव में ठोस मिलाया जाता है तब अणु संख्या गुणधर्म काम आते हैं। अणु संख्या गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाष्प दाब में अवनमन, दूसरे होते हैं क्वथनांक में उन्नयन, तीसरे नंबर पर हिमांक में अवनमन, चौथे नंबर पर परासरण दाब। इस वीडियो में हम हेनरी के नियम को कवर करेंगे, बाकी नियम हम अगली वीडियोस में देखेंगे। हेनरी का नियम समझते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ताप हमारा स्थिर होना चाहिए, तो जो गैस की मात्रा है वह गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। समानुपाती का निशान हटाते हैं तो m बराबर आ जाएगा k इंटू पी, जहां पर m जो है घुली हुई गैस की मात्रा है, p साम्य पर गैस का दाब है यानी कि बैलेंस पर जो गैस का प्रेशर है, और k जो है समानुपाती स्थिरांक है। दूसरे शब्दों में किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, यानी गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है आंशिक दाब। हमने समानुपाती का निशान हटाते हैं तो P बराबर हो जाएगा के एच इंटू एक्स गैस, जहां पर P जो है गैस का आंशिक दाब है और एक्स गैस का मोल अंश है, और के एच जो है हेनरी स्थिरांक है। यहां पर मोल अंश लिया गया है। सांद्रता के और पद भी होते हैं जैसे कि मोललता, मोलरता इत्यादि, लेकिन यहां पर मोल अंश ही क्यों लिया गया है, इसके लिए डाल्टन कहते हैं किसी द्रव्य विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है, यानी कि जितना आप दाब लगाएंगे विलयन में गैस की विलेयता बढ़ती रहेगी। एवं गैस की विलेयता को मोल अंश में व्यक्त करते हैं। जो गैस की विलेयता है विलयन में उसे मोल अंश द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। चित्र द्वारा समझते हैं। हमने यहां पर एक बर्तन लिया जिसमें कुछ मात्रा में द्रव लिया गया है। बर्तन को हमने सील बंद कर दिया। खाली स्थान में गैस की कुछ मात्रा उपस्थित है। धीरे धीरे हम दाब लगाना शुरू करते हैं और गैस द्रव में घुलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जितना दाब लगाएंगे
द्रव में गैस की मात्रा उतनी ही अधिक घुलेगी और विलयन बनने लगेगा, क्योंकि गैस का मोल अंश दाब पर निर्भर करता है। जितना आप दाब लगाएंगे उतना ही विलयन के अंदर गैस का मोल अंश बढ़ता रहेगा। ग्राफ द्वारा हेनरी के नियम को समझते हैं। हेनरी स्थिरांक के मान को ज्ञात करने के लिए गैस के मोल अंश x एवं आंशिक दाब के मध्य एक ग्राफ खींचते हैं। यानी कि हम दाब बढ़ाएंगे तो गैस का मोल अंश भी बढ़ेगा, फिर आपने दाब बढ़ाया तो गैस का मोल अंश भी बढ़ा। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते चले जाएंगे गैस का मोल अंश बढ़ता चला जाएगा और हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। यह सीधी रेखा, यह ढाल आपका हेनरी स्थिरांक कहलाता है। हेनरी के नियम की सीमाएं देखते हैं। हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। दाब अधिक ना हो, ताप बहुत कम ना हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, और चौथा लास्ट पॉइंट, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों में समान हो। जिस प्रकार गैस के अणु गैस में हो उसी प्रकार द्रव में भी होने चाहिए। हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं। पहला अनुप्रयोग, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है। इस वजह से लोगों के खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वे कमजोरी महसूस करते हैं। दूसरा देखते हैं, शीतल पेय पदार्थों एवं सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब पर सांस लेना पड़ता है, क्योंकि पानी का प्रेशर समुद्र के अंदर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वायु में उपस्थित गैसों नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की खून में विलेयता बढ़ जाती है। परंतु जब गोताखोर सतह पर वापस आते हैं तो दाब कम होने पर खून में घुली गैसें बुलबुलों के रूप में बाहर आने लगती हैं, जिससे कोशिकाओं में रुकावट पैदा हो जाती है, जिन्हें बैंड्स कहते हैं। नाइट्रोजन की रक्त में विलेयता को रोकने के लिए गोताखोरों के सिलेंडर में हीलियम गैस मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम को रक्त में विलय होने के लिए बहुत अधिक दाब की आवश्यकता होती है। सामान्यतः गैस सिलेंडर में हीलियम 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.15% होती है। आइए एक अंकित उदाहरण हल करते हैं। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, यहां पर ताप स्थिर है, 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली है। हेनरी स्थिरांक ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। दिया हुआ है दाब, एक वायुमंडलीय 1 लीटर जल में, तो जल का भार दिया हुआ है WH2O 1 लीटर। 1 लीटर में लगभग 1000 ग्राम होते हैं। जल का अणुभार भी लिख लेते हैं, काम आएगा। जल का अणुभार होता है 18। नाइट्रोजन का भार दिया हुआ है 0.02 ग्राम। नाइट्रोजन अणुभार भी लिख लेते हैं, जो होता है 28।
हेनरी स्थिरांक के एच हमें ज्ञात करना है। के एच बराबर होता है पी अपॉन एक्स गैस। पी दाब है और एक्स गैस गैस का मोल अंश होता है। गैस का मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। गैस हमारी यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो हमें नाइट्रोजन का मोल अंश ज्ञात करना है। नाइट्रोजन का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमें नाइट्रोजन के मोल चाहिए बटे बिलियन के कुल मोल चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन के मोल भी शामिल होंगे प्लस जल के मोल भी शामिल होंगे। नाइट्रोजन के मोल ज्ञात कर लेते हैं। नाइट्रोजन के मोल बराबर होगा नाइट्रोजन का भार जो दिया हुआ है 0.02 अपॉन नाइट्रोजन का अणु भार जो दिया हुआ है 28। डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 0.0007। जल के मोल ज्ञात कर लेते हैं। जल के मोल बराबर होगा जल का भार जो लगभग 1000 ग्राम है बटे जल का अणु भार। डिवाइड करने पर आएगा 55.555 और 5। नाइट्रोजन का मोल अंश से निकालते हैं। नाइट्रोजन का मोल अंश बराबर होगा नाइट्रोजन के मोल जो है आपके 0.0007 अपॉन बिलियन के कुल मोल, जिसमें नाइट्रोजन के मोल है 0.0007 प्लस 55.555 और 5। 0.0007 नीचे वालों को ऐड करते हैं तो आएगा 55.5562। जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 0.00001259। हम इस पॉइंट को 5 पद उधर बढ़ा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1.259 गुणा 10 की घात -5। हमारे पास दाब भी है और गैस का मोल अंश भी है, दोनों के मान रखकर हेनरी स्थिरांक ज्ञात कर लेते हैं। तो के एच बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 1.259 इंटू 10 की घात -5। 10 की घात -5 ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी 10 की घात 5। नीचे बचेगा 1.259। जब हम इससे इसे डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 0.8881 गुणा 10 की घात 5 एटम। और ये हमारा उत्तर हो गया। आशा है यह लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम राउल्ट के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।